अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। पहला 20 ग्राम हीलियम में, दूसरा 20 लीटर हाइड्रोजन गैस में, तीसरा 200 एटम्स ऑफ सोडियम, चौथा 2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ये 4 बातें समझ आई? मुझे चारों में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने। क्या निकालने? नंबर ऑफ मोल्स। अब जरा ध्यान दो आंसर। जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अगर मास की बात चल रही हो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हीलियम का मास 4 ग्राम होता है। निम्रत, ठीक बात है? सर हाँ ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये भी हम जानते हैं। यस सर। तीसरे क्वेश्चन में 200 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। चौथे क्वेश्चन में भी यही, मॉलिक्यूल्स में भी यही होगा। यहां तक बात ठीक है? सर मॉलिक्यूल्स में क्यों करेंगे एवोगाड्रो से डिवाइड? बेटा एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, अगर एटम की बात करता है तो यहाँ एलिमेंट लेगा, और मॉलिक्यूल्स की बात करता है तो यहाँ पर एक कंपाउंड लेगा, जैसे H2SO4। ठीक। यस सर। अब मैं तेरे से ये कहूं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर तुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो क्या करेंगे हम? ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। किसमें? सर फिर इनटू कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से शायद। हाँ बिल्कुल ठीक है। 5 मोल सोडियम में 2 लीटर हीलियम गैस। ये बेटा गैस और एसटीपी की कंडीशन याद रखना, ठीक है। और मास की बात करूं तो मैं 30 ग्राम H2SO4। बोल, ये बात ठीक है? ठीक है आंसर सर। देखा, पहला पार्ट दे। तो यूं कह सकते हैं कि भैया एक मोल में कितने होंगे, कितने एटम्स? बोल। 20। यस सर। तो 5 मोल में कितने होंगे? सर इनटू 5। ठीक। यस सर। दूसरा 2 लीटर की बात करूं तो पहले मैं ये लिखूंगा 22.4 लीटर में कितने होते हैं? कितने होते हैं? यस सर। अब ये तो कहेगी भैया आपको कैसे पता चला? बेटा 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, और 1 मोल में होते हैं 6.02 टू 10 की पावर 23। तो 22.4 लीटर में इतने हुए, तो 20 लीटर में कितने होंगे? सर डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू में एवोगाड्रो। तो तुम ये कह सकते हो कि भैया ये तो नंबर ऑफ मोल्स ही है। क्या है ये? नंबर ऑफ मोल्स। तीसरा था ग्राम के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल H2SO4 98 ग्राम का होता है, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर मास। ये आता है या करके दिखाऊं? भाई 2 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम सल्फर और 16 चौक 64 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। यस सर। तो यहां से तुम कह सकते हो 1 मोल का मतलब 98 ग्राम है। तो आप ये कह सकते हो कि 98 ग्राम में 1 मोल है, और 1 मोल का मतलब कितने एटम्स? बोलो ठीक है या गलत है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है। शाबाश। तो 30 ग्राम में कितने होंगे? 30 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 इंटू में एवोगाड्रो नंबर। इतने एटम्स होंगे। देखो मॉलिक्यूल नहीं, हाँ, हाँ क्योंकि मॉलिक्यूल होंगे ना। H2SO4 मॉलिक्यूल है, बिल्कुल शाबाश। ये मॉलिक्यूल्स होंगे। डरती क्यों इतना?
सर डरती नहीं हूँ, एटम फिर भी एटम इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, अच्छा तू इंटेलिजेंट तो बच्चा उनके है, बीच खुद ही में बोलती थोड़ा है। कोऑर्डिनेट करने में हेजिटेशन होती। अच्छा, एक मिनट, यहाँ निम्रत पे है ना होशियार इंटेलिजेंट बच्ची। कौन है? यहाँ पे इंटेलिजेंट कौन है? निम्रत, सर तो नालायक है। भाई हम ये कह यस सकते हैं सर। कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 7 एटम है, तो पीछे कितने मॉलिक्यूल थे? अब मैं इसको सॉल्व तो करूंगा नहीं, y लिख दूं? हाँ सर। तो y में कितने होंगे? y into 7। कोई दिक्कत? नहीं। जल्दी बोलो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले। यस सर। अब हमने क्या क्या चीजें समझ ली, जरा ध्यान देना बच्चों। हमने मोल में किसी भी चीज को मोल में कन्वर्ट करना, और अब एटम्स या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख बेटा, देख क्या है इसमें चीजें क्या क्या पूछ रहा हूँ। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ले लो पहले, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब सब कुछ किसमें, इन 10 ग्राम ऑफ H2S। ठीक, ठीक है ठीक बेटा। सर। ठीक सर। सबसे पहले तुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो तू जानती है नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। यस सर। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा H2S गैस का? 34। नहीं, टोटल होगा अच्छा, 34। हाँ वही वही वही, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 34। 34। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 10 डिवाइडेड बाय 34। खत्म कहानी। इतने मोल्स, इतने क्या है ये? मोल्स। ठीक बात है। यस सर। तो मॉलिक्यूलर मास इतना था, उससे नंबर ऑफ मोल्स इतने आए। अब मुझे निकालने हैं मॉलिक्यूल्स। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10 की पावर 23। तो 10/34 में कितने होंगे? सर मल्टीप्लाई कर दो इससे। आसान है। यस सर। इसको मैंने y मॉलिक्यूल लिख दिया। ठीक, यस सर। अब जरा एक बात बता बेटा, H2S के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3। हाँ, तीन एटम्स हैं। तो यस y सर। मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर इनटू में 3। ना ना, y मैंने सॉरी, y हाँ ले लिया था सॉरी ना। सॉरी। ठीक है, यस तो सर। पहला पार्ट था ये, दूसरा पार्ट था ये, तीसरा हो गया एटम। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, उसके लिए हमें H2S को समझना होगा। 1 1 16 32 याद है, Z और A। यस सर। तो तू यूं कह सकते हैं कि भैया इनके पास जो Z है वो है 2 into 1 plus 16, और जो इनके पास A है 18। वो है 2 into 1 34। plus 32, ठीक है 34। ठीक है, यस सर। तो एक मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हो गए? 16 16, और न्यूट्रॉन हाँ कितने हो गए? 34 minus 16, हाँ। है ना। अब देखो, यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। सर हाँ जी बेटा। सर Z18 नहीं होना चाहिए? सर 18 Z होगा, 2 भी तो ऐड होगा। मैंने ऐड नहीं किया, रुक जाओ। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18। तो y मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर 18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, यस सर। प्रोटॉन्स के लिए भी सेम रहेगा।
आयन तो है नहीं है, यस सर। सर आयन होता 16। तो इलेक्ट्रॉन। सर 16 होगा। क्यों? 34 में से 18 गए तो वो 16 ही तो न्यूट्रॉन है, बचे। वो न्यूट्रॉन होता है बेटा। अच्छा हाँ सॉरी, मेरे को लगा न्यूट्रॉन निकाल रहे। 1 molecule of H2S has कितने न्यूट्रॉन्स? 16। इनटू तो बाय Y मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 16 इनटू बाय। इस क्वेश्चन में बेटा मैंने मोल्स निकाल लिए, मॉलिक्यूल निकाल लिए, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लिए 10 ग्राम में, मतलब सब कुछ निकाल लिया। यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, अब ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट पे। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अगर 10 ग्राम की जगह 10 यू हो तो यू का मतलब मोल नहीं होता, यूनिफाइड मास है। यूनिफाइड मास है, मतलब उसमें एटम्स देखूंगा मैं। क्या देखूंगा? एटॉमिक मास, एटम्स देखोगे। नंबर ऑफ एटम्स देखूंगा मैं, उसमें 6.022 10 की पावर 23 वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्लियर? ठीक है। अगर H2S 34 ग्राम है तो 34 ग्राम के अंदर एक मोल के अंदर 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर 34 U है, 34 U है, तो 34 U में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। क्लियर? यस सर। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज्यादा चीजों का होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें दो ही चीजों का मिक्सचर हो, कम अमाउंट में और एक ज्यादा अमाउंट में। जो कम अमाउंट में होगा वो कहलाएगा सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो कहलाएगा सॉल्वेंट। और अभी जो गौरी ने कहा वो भी बिल्कुल ठीक था। ये कह रही है कि भैया सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिसॉल्व होता है सॉल्यूट। इसका मतलब सॉल्यूट अपना फेज छोड़ के सॉल्वेंट का फेज ले लेता है। अगर मैं पानी में चीनी घोलता हूं तो चीनी लिक्विड फेज की हो जाती है। ठीक है गौरी? है बेटा? यस सर। यस सर हाँ, ठीक है। तो जब दो चीजें मिलाने के बाद एक ही फेज की हो जाए तो वो सॉल्यूशन कहलाती है। और ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है जिनको मैं अलग नहीं कर सकता किसी फिजिकल तरीके से। कौन कौन से फिजिकल तरीके से? एक तो आपका छन्नी से, सी होती है छन्नी, उससे अलग नहीं कर सकता, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। या फिर मैं नहीं अलग कर सकता सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दूंगा तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक? ठीक। ठीक है, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन अगर हम ले तो उसमें सॉल्वेंट है आपका वाटर सर और शुगर केमिकली है कर आप। सकते हैं? हाँ, केमिकली तो हम बेटा अलग कर सकते हैं, केमिकली हम अलग कर सकते हैं। वाटर और शुगर का अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं तो वाटर है आपका सॉल्वेंट और शुगर है आपका सॉल्यूट। कोई दिक्कत? नो नो अब सर। आपने सर। कहा, अब आपने कहा कि भैया पानी में हमने चीनी डाली थी, अगर, अब मेरी बात सुनो, मैं 2 ग्राम चीनी डालता हूँ, कितनी? 2 ग्राम। 2 ग्राम चीनी 20 ग्राम पानी में डालता हूँ, तो तुमने कहा ठीक है भैया आराम से घुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 20 ग्राम चीनी 20 ग्राम पानी में डालता हूँ, थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन फिर भी घुल जाएगी। लेकिन अगर मैं 2 किलो चीनी 20 ग्राम में डालूंगा या 20 किलो चीनी, तो क्या घुलेगी बेटा वो? नहीं सर, हाँ, पानी नहीं। कम पड़ जाएगा, डिसॉल्व ही नहीं होगी। इसका मतलब पानी डिसॉल्व हो जाएगा उसके अंदर। अब मेरी बात जगह समझियो, ही 20 नहीं है। किलो 20 किलो का कट्टा देखा है चीनी का? यस सर। उसके ऊपर 20 ग्राम पानी शायद ज्यादा से ज्यादा जो जो तुम सिप करके पानी पीते हो उसके 2 या 3 सिप होंगे, उसको तू उसमें चीनी में डाल दे, ऐसा होगा कि पानी डिसॉल्व हो जाएगा चीनी में। क्या होगा? यस सर, पानी डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये चीनी नहीं कह मॉइस्ट सकते। हो जाएगी। हाँ, आप ये हाँ, चीनी मॉइस्टी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि पानी हमेशा सॉल्वेंट होगा, शुगर हमेशा सॉल्यूट होगी। नहीं 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 नहीं, हमने बात करी अमाउंट की। अमाउंट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बताया था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से आता है। मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो जब मैं आपसे बात करूंगा कंसंट्रेशन निकालने की तो मुझे बार बार नंबर ऑफ मोल्स पता करने पड़ेंगे। अब आपने कहा भैया 2 ग्राम थी शुगर, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? शुगर का देखो मॉलिक्यूलर मास कितना है, 342 ग्राम। कितना है? 342 ग्राम। ये तो बहुत कम आ रहा है। और वो कितना है दूसरा? पानी 20 ग्राम, 20/18। अब बताओ कौन ज्यादा है, किसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है? पानी के ज्यादा है ना? यस सर। पानी के 1 पॉइंट समथिंग है, ऊपर वाले की तो बहुत कम है। 0.0 में भी।
0.006 मान लो। फिर तुमने कहा भैया अगर मैं ऊपर 20 ग्राम कर दूं तो भी बहुत कम है, और नीचे भी 20 ग्राम ही रहने दो। अब भी सॉल्यूट शुगर ही है, ठीक है बेटा। यस सर। लेकिन अगर ऊपर मैं 2000 ग्राम कर दूं यानी कि 2 किलो, अब देख, अब ऊपर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तकरीबन 6। और नीचे कम हो गए। हाँ, नीचे 1 है, तो इसका मतलब पानी उस इतनी चीनी को डिसॉल्व नहीं कर पा रहा, इसका मतलब अब वो सॉल्वेंट नहीं रहा। ठीक, ठीक। तो अमाउंट का मतलब समझी, तेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्या निकालने? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, देखो नीचे मैंने लिखा है 20 ग्राम शुगर इन 200 ग्राम वाटर, और 40 ग्राम शुगर इन 200 ग्राम वाटर। तो यहाँ कंसंट्रेशन में फर्क है। अगर मैं तेरे से बोलूं 20 ग्राम चीनी मिलाई है तूने 200 ग्राम पानी में, और 40 ग्राम मिलाई है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा मीठा लगेगा, या शुगर का टेस्ट किसमें ज्यादा आएगा? 40 ग्राम वाला। ठीक है, तो इससे सर पता लगा सकते हो। हाँ जी, सर अगर हम वाटर में शुगर हम ज्यादा डाल दें उसकी कैपेसिटी से, तो वो सॉल्वेंट अभी भी पानी रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये बताया ना मैंने अभी एक केस की सॉल्वेंट रहेगा ही नहीं पानी, सॉल्वेंट पार कर जाएगा। एक लिमिट है, जैसे अभी एग्जांपल दिया था। यस सर। लेकिन सर कुछ अमाउंट में तो आगे डाल सकते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ा के। फिर कंडीशन चेंज हो जाएंगी, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके तो आप किसी भी चीज में कुछ भी चीज काफी हद तक चेंज करके डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाला हो जाएगा। हाँ। अब मिक्सचर देखो कितने तरीके के होते हैं, सर होमोजीनियस और और अगर दोनों हेटेरोजेनियस। अमाउंट सेम ही हो तो? दोनों अमाउंट सेम हो तो क्या बोला जाएगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर दोनों अमाउंट सेम हो तो फिर हम ये चेक करेंगे कि फेज कौन सा है। अगर वो जिसके भी फेज में जाएगी उसी को सॉल्वेंट मानेंगे हम। जैसे लिक्विड फेज में हो गया तो वाटर को सॉल्वेंट मानेंगे, शुगर फेज में दिखा तो चीनी को सॉल्वेंट मानेंगे। ठीक है, इसने पूछा। ओके सर। सर गुंजन। हाँ, लेकिन ये फिर भी बेटा आंसर थोड़ा डाइसी है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, अब देखो मिक्सचर को मैं ऐसे कह ओके सर। सकता हूँ होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। यस सर। होमोजीनियस का मतलब इन सेम फेज, हेटेरोजीनियस का मतलब इन टू डिफरेंट फेज। फिर नीचे कुछ मैंने इसके एग्जांपल लिए। H2O को अगर मैं शुगर में डिसॉल्व करता हूँ तो होमोजीनियस मिक्सचर है। H2O में अगर मैं सैंड डिसॉल्व करता हूँ तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ये आप जानते हो पहले से। यस सर, कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बात करता हूँ तो उसको हम निकालेंगे कैसे? जैसे तूने कहा कि भैया 20 ग्राम 100 ग्राम में, 50 ग्राम 100 ग्राम में, फिर किसी ने कहा भैया 2 मोल 100 ग्राम में, 5 मोल 100 ग्राम में। इसका मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को निकालने के कई तरीके। और 100 ग्राम में क्यों, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं हम, पानी के ले सकते हैं। यस सर, ले सकते हैं। आ जाओ, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ बाइनरी सोल्यूशन। सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो बेटा यूं कह सकते हैं कि भैया मास परसेंटेज निकालो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इंटू में 100। हाँ। और वॉल्यूम परसेंटेज निकालो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सर ये पहले किया है। हाँ ये था 9th क्लास में। यस मोलैरिटी सर। का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर आपने मास लिखा है, मोल्स नहीं आने चाहिए। मोल ही लिखा हुआ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सर नीचे मोलैरिटी, डिनोमिनेटर में। पहले मोलैरिटी पढ़ बेटा, इसको देख। ओ सॉरी सॉरी, सेम हाँ सेम स्पेलिंग थी ना थोड़ी थोड़ी। हाँ, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक ये चीज और लिख लो बेटा, मैंने नहीं लिखी, इन लीटर। सॉल्यूशन तुम्हारा लीटर में होना चाहिए। दूसरा, अब मोलैलिटी, मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन लिखा केजी। हुआ है नीचे, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो यस सर। ये बात भी समझ आ गई। अब मेरी बात सुनो, मोलैरिटी समझ आ गई, मोलैलिटी समझ आ गई। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन, यानी कि किसी एक के, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 and 2। नंबर ऑफ मोल्स टोटल ऑफ नंबर सॉल्व, ऑफ मोल्स। हाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? यस सर। आगे चलूं? यस सर। इसको बेटा सिंबल के तौर पे हम ऐसे दिखा सकते हैं, याद रखना। ए का मतलब सॉल्वेंट, बी का मतलब सॉल्यूट, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, डब्ल्यू का मतलब गिवन मास, कैपिटल एम को हम मॉलिक्यूलर मास के लिए भी यूज करते हैं और मोलैरिटी के लिए भी। ठीक, ठीक है सर। अब इसको मैंने साइड में सिंबल के तौर पे लिख दिया। देखो, मास परसेंटेज का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
मोलैरिटी का मतलब Yes, नंबर ऑफ sir. मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। Yes, sir. मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। Solvent in kg. मोल फ्रैक्शन को आप इससे भी दिखा सकते हो, इसे काई कहते हैं, या एक्स से भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं। सर क्या कहते हैं? काई काई, ठीक है, खाई। ठीक है, इसको काई कहते हैं। और दूसरा, अगर मैं काई बी के लिए निकाल रहा हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। Yes, ठीक है, sir. अच्छा, अब बारी आती है रिलेटिव चीज बता चुका हूं मैं आपको। तो यहाँ पे ये आपके फॉर्मूलाज बेटा यहाँ खत्म होते हैं। अब इन पे भी फिर हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे तो हमें एक कंसेप्ट बनेगा कि ये इनमें क्या क्या चीजें। सब बच्चे क्वेश्चन सुनेंगे। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। 5 चीजें पूछी मैंने आपसे 20 ग्राम Yes, शुगर sir. के अंदर। किसके अंदर? 20 ग्राम शुगर के अंदर। When 20 ग्राम शुगर is dissolved in 1 kg of water। भाई तेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया, ठीक है, और वो बना कितना रहा है? 2 लीटर सोल्यूशन बना रहा है। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। ठीक है, तो तेरे को मैंने सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, दोनों के गिवन मास दे दिया और नाम दे दिया, तो मॉलिक्यूलर मास भी आ जाएंगे। ठीक है, शुगर देखो क्या हाँ। होता है, C12H22O11 होता है। Yes, sir. इसको सुक्रोज भी कहते हैं। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो 12 इसके अंदर 12 ग्राम वाले कार्बन है, 22 इसके अंदर 1 ग्राम वाले हाइड्रोजन है, और 11 इसके अंदर 16 ग्राम वाले ऑक्सीजन है। 342 आएगा। कितना आएगा? 342। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। तो मेरे पास वॉल्यूम है, दोनों के गिवन मास है, और नाम दिया तो दोनों के मॉलिक्यूलर मास है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। देखो, गिवन मास, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मैंने 1 लीटर के लिए 1000 ग्राम ले लिया बेटा। ठीक है, Yes, क्योंकि sir. याद रखना पानी जो होता है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, इसलिए मैं उसको जब कन्वर्ट करने जाऊंगा तो 1000 ग्राम ही आएगा। मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का 342। मॉलिक्यूलर, हम बात कर रहे थे, हमने कहा 20 ग्राम शुगर 1 लीटर यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट पानी में डिसॉल्व किया, 1 किलो पानी में। ठीक है, तो गिवन मास दिया हुआ है, नाम से पता चल गया उनका मॉलिक्यूलर मास, तो 4 चीजें आ गई मेरे पास। फिर मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स Yes. क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वो रखा, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम कितना है बेटा? 2 लीटर। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज होता है गिवन मास अपॉन में टोटल मास, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन खत्म। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स जो मैं निकाल चुका हूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, Yes, sir. फिर अगला क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसी भी एक का निकाल लो, दोनों का सम करके 1 आएगा। तो मैं अगर काई का निकाल लेता हूं तो मुझे काई निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी काई का सॉल्व हो गया आएगा उसको 1 में से माइनस कर देना, काई आ जाएगा। ठीक, Yes, sir. अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको मास परसेंटेज गिवन है, तो अगर मास परसेंटेज गिवन है तो क्या करेंगे? मान लो मैंने क्वेश्चन लिया इसमें 69%, अच्छा मास परसेंटेज को बेटा W/W से दिखाते हैं, ये सिंबल याद रखना। तो आप कहोगे ठीक कि है, भैया सर। इसका मतलब है 69 डिवाइडेड बाय 100। 69 का मतलब है सॉल्यूट और 100 का मतलब पूरा सोल्यूशन। तो हम कहेंगे लेट मास ऑफ सोल्यूशन हंड्रेड ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 69 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 31 ग्राम 31 ग्राम। है ना, माइनस करके। तो मुझे तीनों के गिवन मास मिल गए, यस सर। WB भी मिल गया, WA भी मिल गया और WA प्लस B भी मिल गया। ठीक है बेटा। यस सर। तो आप ये कह सकते हो कि भैया हम इससे मोलैरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन मोलैरिटी के लिए तो वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी भी क्वेश्चन में दी होगी, मास परसेंटेज के साथ साथ डेंसिटी। ठीक ठीक है बेटा। ठीक सर। यस सर। अब मेरे पास वॉल्यूम भी आ गया, मासेस भी आ गए। अब पहली चीज, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो मेरे पास है, मॉलिक्यूलर मास मैं उसके सिंबल से पता लगा लूंगा, और वॉल्यूम भी ऊपर निकाला है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन हो गया। यस फिर सर। मोलैलिटी क्या होती है बेटा? मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तो मैं इन निकाल चुका किलोग्राम। हूँ, ये भी चीजें निकाल चुका हूँ। अच्छा, किलोग्राम Yes, में ना sir. हो, ग्राम में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दियो बेटा। ठीक है। ठीक है, वो तो हम जानते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है। ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन होता है, अगर मुझे B का निकालना हो तो NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। और अब मेरे पास NB। सारी चीजें, क्योंकि मेरे पास सबके W है, क्या है? W है। और M निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि M तो नाम से पता चल जाता है। ठीक। ठीक सर। अब अगली चीज देख बेटा, मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। अब तूने कहा कि भैया Yes, अगर sir. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला चाहूं तो मास परसेंटेज डेंसिटी और मोलैरिटी का, तो वो होता है m इज इक्वल टू 10x d बाय x का मतलब है मास परसेंटेज। क्या है? एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं अगर रिलेशन निकालना चाहूं मोलैरिटी का, किसका? मोलैरिटी का। मास परसेंटेज डेंसिटी के साथ, तो वो ये निकलेगा। ठीक है। m नॉट है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, ठीक है सर। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देख, हमने यहाँ तक क्या क्या चीजें समझ ली। हमने, अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें परसेंटेज गिवन हो, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, जिसमें हम गिवन परसेंटेज को, सोल्यूशन को 100 ग्राम मान के, और जो गिवन परसेंटेज है सॉल्यूट का मास मान के सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। सर तो ठीक है। अगर हम मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन निकाले तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय डेंसिटी माइनस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय मोलर वेट, याद रहेगा, डिवाइडेड बाय 1000। ये आ गया आपका मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन। सर बट ऐसा हुआ क्यों? ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ? ये जो पीछे फॉर्मूले कराए उन दोनों को सॉल्व कर ले, यही आएगा। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, बता। ये ऊपर जो दो वैल्यू दी है ना तेरे को, ये देख, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को सॉल्व कर। ठीक है। यस सर।